फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन, जो कि है हम लोग का एसिटेट पाथवे। हम लोगों ने देख लिया है और स्टूडेंट लोगों ने भी कहा है कि एसिटेट पाथवे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि अलग से जो यूट्यूब चैनल है उसमें एसिटेट पाथवे लॉन्ग टर्म में है, उसको हम लोग शॉर्ट में ईजी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एसिटेट पाथवे किस प्रकार से रिएक्शन क्रिएट करता है, उसको देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, बिर्क ने फीडिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर इस पाथवे को प्रपोज किया था। बिर्क कौन था? एक साइंटिस्ट था जिसे ये पाथवे को क्या किया था, प्रपोज किया गया था, जिसके एल्कोहलिक एसिटिल कोएंजाइम ए के बीच और हेड टू टेल कंडेंसेशन मेलेनिल कोएंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। पाथवे फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द C6 पॉलीकेटाइड इज, यहाँ पर रिएक्शन का फॉर्म होता है, जैसे कि देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम, ये है हम लोग का क्या है, एसिटिल कोएंजाइम। अब इसका हम लोग क्या करवाते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं। CO2 यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहाँ पर से, ठीक है। अब कंडेंसेशन रिएक्शन करवाने पर हम लोग को क्या फॉर्म हो रहा है, मेलेनिन कोएंजाइम फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर से, मेलेनिन कोएंजाइम यहाँ पर से फॉर्म हो रहा है। तो इतना तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर से क्या किए हैं, CO2 के यहाँ पर से ऐड कर दिए हैं, तो हम लोग का मेलेनिन कोएंजाइम यहाँ पर से आ गया है। फिर से इस मेलेनिन कोएंजाइम को यहाँ पर से क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाते हैं। ये हम लोग का कीटो फॉर्म होता है, ठीक है। ये हम लोग का एल्कोहलिक फॉर्म होता है, ये हम लोग का कीटो फॉर्म होता है। किसका? मेलेनिन कोएंजाइम का, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करवाते हैं, एसिटिल कोएंजाइम के साथ फिर से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। अब रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है। इट मीन्स यहाँ पर CO2 यहाँ पर से निकल जाता है और क्या क्या फॉर्म होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर से हम लोग का क्या फॉर्म हो रहा है, बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम का फॉर्म हो रहा है, जो कि ये एक इंटरमीडिएट होता है। और यहाँ पर से CO2 तो यहाँ पर से निकल गया और बचा हम लोग का क्या बचा है, कोएंजाइम ये एस, जो कि यहाँ पर माइनस के फॉर्म में यहाँ पर से आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ उसको देख लेते हैं। यहाँ पर से जब आता है ये ग्रुप जो होता है, ये बॉन्ड जो होता है यहाँ पर से एस में यहाँ पर से शिफ्ट हो जाता है, तो क्या होता है, ये माइनस फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर से क्या आ जाता है, माइनस के फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पर से क्या हो रहा है, जो ये यहाँ पर क्या होता है, माइनस के फॉर्म में है, ये बॉन्ड यहाँ पर से शिफ्ट हो जाता है। CO2 को यहाँ पर से अलग हो जाता है, जो कि देख ही रहे हैं, यहाँ पर से CO2 को हम लोग अलग कर देते हैं। अब क्या बचा है हम लोग का, यहाँ पर से हम लोग का जो एस कोएंजाइम एस यहाँ पर से अलग हो गया है, ठीक है, जो कि देख ही रहे हैं यहाँ पर से अलग हो गया है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। कोएंजाइम में यहाँ पर से इतना का जो पार्ट है ये हो गया हम लोग का, ठीक है, जो माइनस के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। CO2 का जो फॉर्म होता है यहाँ पर से एलिमिनेट होकर के निकल गया, क्योंकि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा है। बचा क्या हम लोग का, यहाँ पर से CH3 बचा, जो कि CH3 जो यहाँ पर से आ कर के CO CH2CO यहाँ पर से S कोएंजाइम यहाँ पर से बन जाता है। ये हम लोग का क्या बन जाता है, बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम बन जाता है, जो कि एक इंटरमीडिएट होता है। अब फिर से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, मेलेनिन कोएंजाइम के साथ में फिर से रिएक्शन करवाते हैं। तब हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर से साइक्लिक फॉर्म में हम लोग का प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, जो कि क्या होता है, हम लोग का ये प्रोडक्ट जो होता है पॉलीकेटाइड बायोसिंथेसिस का पहला स्टेप होता है। यहाँ पर से हम लोग का रिएक्शन स्टार्ट होता है, पाथवे जो होता है वो किसका, एसिटेट का, ठीक है। तो ये इतना तो आप लोग को अच्छे से क्लियरली लिख लेना है और अच्छे से समझ लेना है। अब देखते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बन 9 यूनिट, कार्बन 6 प्लस कार्बन 3 फॉर्म
सिकमिक एसिड पाथवे। यहाँ पर से अब सिकमिक एसिड पाथवे को हम लोग देखने वाले हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पर C6+ कार्बन 3 यहाँ पर से फॉर्म करेंगे सिकमिक एसिड पाथवे के द्वारा यहाँ पर से होगा। ठीक है, इट मीन्स क्या कर रहे हैं, सिकमिक एसिड का फॉर्म करेंगे। सिकमिक एसिड इज ट्राईहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। कार्बोक्सिलिक एसिड सिकमिक एसिड रूट भी डी ग्लूकोज से क्या होता है, ये स्टार्ट होता है, जो कि क्या करता है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, हम लोग का सिकमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, सिकमिक एसिड से सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन निम्न स्टेप में होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इजी फॉर्म में एकदम से। ठीक है, तो ये 1 घंटा का जो लेक्चर था उस शॉर्ट में हम लोग बहुत ही कम समय में इसे समझ लेंगे। ठीक है, तो सिकमिक एसिड यहाँ पर से है, और सिकमिक एसिड की जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, प्रीफेनिक एसिड में। अब प्रीफेनिक एसिड के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, फेनिल पायरुविक एसिड बनता है। फिर इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, इसको फेनिल एलेनिन बना लेते हैं। फिर ये आगे जाकर क्या करता है, रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके हम लोग का सिनेमिक एसिड यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्म कर लेता है। आप देखेंगे इसके आगे का जो पोर्शन है उसको देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, एसेंशियल एरोमेटिक अमीनो एसिड को गेन करती हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर से सेकेंडरी मेटाबोलाइज इसमें से हेल्प करती है इसमें, क्योंकि हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, एसेंशियल एरोमेटिक अमीनो एसिड को ये गेन करेगा और सेकेंडरी मेटाबोलाइज में ये हेल्प करेगा। अब देखेंगे हम लोग इसकी प्रोसेस आगे का, जो कि है हम लोग का एसीटेट और पॉलीकेटाइड पाथवे, जो कि रिंग ए से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है उसको भी देख लेते हैं अच्छे से। फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए जो प्रीकर्सर यूज करते हैं, वो स्टार्टिंग मटेरियल जो यूज करते हैं वह होता है, क्या होता है, हम लोग का मैलोनेट होता है। मैलोनेट का यूज किसमें के होता है, कार्बन 6 पॉलीकेटाइड के सिंथेसिस के लिए किया जाता है। रिंग ए के सिंथेसिस के लिए एक्चुअल मैकेनिज्म अनकनोन है, जो कि हम लोग देखे हैं। ठीक है, ए के लिए ए हम लोग का ए रिंग है जो कि देखेंगे। ठीक है, इसके लिए जो मैकेनिज्म होता है हम लोग को पता नहीं रहता। जितना भी वर्क कर रहे हैं वो क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। जितना भी वर्क यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है वो क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। यहाँ पर देख रहे हैं तो रिंग ए के लिए मैकेनिज्म हम लोग को पता नहीं है, पहले से हम लोग बता दिए कि ये हाइपोथेटिकल होता है। रिंग बी यहाँ पर से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग बी बोलेंगे। इसमें कार्बन की संख्या कितना प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट है। 6 ये इतना का हो गया और 3 ये हो गया, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कार्बन की संख्या 9 होता है हम लोग का, जैसे कि कार्बन 6 और 3 हम लोग तो देख लिए कंबाइन करके 9। ये हम लोग का कार्बन 6 है जो कि बेंजीन के फॉर्म में प्रेजेंट है। और यहाँ पर से क्या होता है, कार्बन 6 यहाँ पर से प्रेजेंट होता है और कार्बन 3 कार्बन 6 टोटल मिला के हम लोग का कितना बनता है, कार्बन यहाँ पर से कार्बन 15 यहाँ पर से बन जाता है, जो कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर का फॉर्म कर रहा है। अब रिंग बी की बात करते हैं हम लोग का। तो रिंग बी में क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट में एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना जरूरी है। एरोमेटिक रिंग को बनाना चाहते हैं उसके लिए क्या होता है, 2 रूट होता है। पहला रूट है हम लोग का एसिटोजेनिन बायोसिंथेसिस, इस रूट के जरिए नहीं जाएंगे। दूसरा रूट हम लोग का होगा जो कि क्या होता है, सिकमिक एसिड पाथवे। इसको हम लोग आने वाले लेक्चर में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग पर्याप्त रूप से समझ लिया है, जो कि हम लोग का एसीटेट पाथवे को। सिकमिक एसिड पाथवे को हम लोग अलग से लेक्चर में समझेंगे, जो कि आप लोग को इजीली से समझ में आ जाएगा इसी तरह से शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स लग रहा है क्योंकि मैंने पहले से लिख चुका है। अगर इसी को मैं लिख के समझाती तो बहुत टाइम लगता। ठीक है, तो इस पाथवे को क्या होता है, ये डेविस एंड सेप्रीसोन्स ने दिया था किसको, सिकमिक एसिड पाथवे को, जो आने वाले लेक्चर में हम लोग अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर से किया करें और कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि आप लोग को कौन से टॉपिक रिक्वायरमेंट है, उस अनुसार से हम लोग क्या लाएंगे, वीडियो लेक्चर लाएंगे। और फर्स्ट बात गैसियस स्टेट पेपर की, तो मैं 10 तारीख को अपलोड कर दूँगी, क्योंकि
क्योंकि सबको कलेक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि 100% आना चाहिए, इसलिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा। तो जैसा बताऊंगी अगर आप लोग वैसा पढ़ लेंगे तो क्या होगा, 100% नहीं आएगा तो 90% तो आ ही जाएगा, सबको अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो इतना तो गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग उसके थोड़ा वेट करें, हम पढ़ते रहें अच्छे से, जितना आप लोग को एमपी लग रहा है। अगर मैं आप लोग को कैसे स्टेट पेपर दे दूंगी, उससे आप लोग मैच कर लेना, और जो छूट जा रहा है उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।